हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बिटकॉइन की करंट पोजीशन से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं। नो डाउट इस टाइम पर आल्ट कॉइन जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उनके प्राइसेस भी वन बाय वन पंप हो रही हैं और बाजार तो बिटकॉइन की प्राइस भी बुलिश दिखाई दे रही है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स मुझे कुछ और ही चक्कर लग रहा है। काफी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट प्राइस अपडेट है बिटकॉइन और आल्ट कॉइन मार्केट के रिलेटेड, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। वीडियो का लास्ट पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी देने वाला हूँ, बोनस टिप भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप उसको अपनी ट्रेड्स में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी होगा और आप लॉस से भी बच जाएंगे। ये एक किस्म की प्रीमियम डोज है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो ये है करंट चार्ट। लाइव चार्ट के ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बीटीसी यूएसडी का ये चार्ट है, 4 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम लिया है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले क्या करना है, मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के बाद आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, इस बैंड को, ये जो मूविंग एवरेज का है, ठीक है, और आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद इसकी लेंथ को आपने 14 कर लेना है। इसके लेंथ को हमने क्यों चेंज किया है वो मैं आपको वीडियो के दौरान ही बता देता हूँ। आप खुद से भी मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, आपको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है कि फला यूट्यूबर आएगा तो आपको बताएगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। इस वीडियो को जरा गौर से देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट को खुद से कैसे ट्रैक करना है। इस तरीके से अगर आप अपनी ट्रेड्स भी ओपन कर दें तो आप लॉस से भी बचेंगे, प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। ठीक है, हम एनालाइज करेंगे 24 मार्च से लेके करंट डेट तक। ये है जी अभी करंट प्राइस $46,340 जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 31 मार्च का दिन था और मार्केट बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $47,500 के राउंड अबाउट मूव कर रही थी। लेकिन सेलिंग प्रेशर आया, 4 लगातार बेरिश कैंडल्स बनी थी और ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी। ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। जो टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं उनको इन इन इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस का काफी मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे कैंडल ने रिस्पेक्ट किया, पंप हुई, रिस्पेक्ट किया, पंप किया। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आई, अब अगेन यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर पाई कैंडल्स। 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनी और $3,000 का डंप आया था और मार्केट क्रैश हो गई बिटकॉइन की $44,650 तक। अब इसके नतीजे में क्या हुआ था, जिन लोगों को आल्ट कॉइन्स में प्रॉफिट हो रहा था वो भी उनके हाथ से गया और आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस भी वक्ती तौर पे नीचे आई थी। इस टाइम पे तो नो डाउट आल्ट कॉइन्स अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे मैरूबोजो कैंडल बनी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल बिग वॉल्यूम वाली दोबारा नहीं बनी और दोबारा से ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने 2 अप्रैल को। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन दोबारा से ब्रेक डाउन हो चुकी है। राइट, अब यहाँ पे मूविंग एवरेज का काम आएगा, एमएसीडी इंडिकेटर का काम आएगा और ट्रेंड लाइन का। मूविंग एवरेज हमें ये बता रहे हैं कि कैंडल्स फिलहाल के लिए तो ऊपर बने हैं, लेकिन एक बड़ी मैरूबोजो कैंडल नहीं बनी है, जो कि दैट्स मीन के कैंडल्स कट करें। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैंडल्स कट हो रही हैं, एक ऊपर एक बिग कैंडल नहीं बनी है, जो कि एक किस्म का हमें न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है। और बेरिश मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन टूटी हो, अगर ये मैं सिर्फ चंद दिन का डाटा निकाल रहा हूँ, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा हूँ, ज़ाहिर है मार्केट तो बुलिश है। इन डेज में मार्केट जो है फिलहाल के लिए हमें मूविंग एवरेज हमें न्यूट्रल सिग्नल दे रही है, जो कि एक बेरिश सिग्नल के तौर पे लिया जा सकता है। सेकंड जो बेरिश सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होना। थर्ड जो बेरिश सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो हिस्टोग्राम्स हैं वो इस टाइम पे बेरिश बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको एमएसीडी इंडिकेटर के वजह से नहीं बताऊंगा कि ये मार्केट नीचे जाने वाली है। ये मैं समझने के एक अनप्रोफेशनल सी अप्रोच होएगी। आपने यहाँ पे क्या करना है कि 14 मूविंग एवरेज लगाने के बाद यहाँ पे एक बिग कैंडल बनने का वेट करना है। जैसे ये जो कैंडल्स मैंने बनाई ना फर्जी, इस तरह की 2 4 कैंडल्स बन जाती हैं, इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्ट करेंगी, तो इसका मतलब पहला इंडिकेशन होगा कि मार्केट बुलिश हो रही है। इस टाइम पे बेरिश दिखाई दे रही है ना, ज्यादातर चांसेस ये लग रहे हैं कि मार्केट $45,626 तक जा सकती है। ठीक है, ज्यादातर तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर तो मार्केट बुलिश होती है, पहला सिंबल ये होगा कि यहाँ पे कैंडल्स ऊपर बनेंगे। राइट,
और सेकंड ये होगा, यहाँ पे हिस्टोग्राम्स ग्रीन कलर के बनना शुरू हो जाएंगे, तो समझ जाएं कि बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से $47,500 से लेके $48,000 तक पंप कर सकती है, और बहुत ही अगर गुड लक हुई तो ये $48,500 के ऊपर जा सकती है मार्केट। ठीक है, ये इन दैट केस में होगा अगर ये वाली तीनों निशानियां पूरी हो जाएं कि यहाँ पे कैंडल्स भी स्ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएं और मूविंग एवरेज से भी ऊपर आ जाएं और हिस्टोग्राम भी बनना शुरू हो जाएं ग्रीन कलर के। अब लेकिन यहाँ पे अगर उलट हो जाता है, जो कैंडल्स हैं वो नीचे बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, इस मूविंग एवरेज के ये जो येलो सा बैंड आपको दिखाई दे रहा है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी करना आता, इतना तो आपको पता चल सकता है ना कि मैं इंडिकेटर्स को कैसे लगाना है। यहाँ पे इंडिकेटर्स पे हैं, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करें और लगा लें। ठीक है, इससे नीचे अगर कैंडल आ जाती है, ऊपर से जा रहा है ऑलरेडी, तो ये ब्रेक डाउन भी है और हिस्टोग्राम भी रेड बनना शुरू हो जाएंगे, तो रेडी रहिएगा मार्केट को $45,500 से लेके $44,650 तक देखने के लिए। इन दैट केस में जो प्रॉफिट हो रहा होगा शायद वो आपके हाथ से निकल जाए अगर आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप मार्केट को देख सकते हैं। मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ, सिर्फ ट्रेंड लाइन की वजह से कि ये ब्रेक डाउन हुई है। दूसरा, मुझे मार्केट में नो डाउट वॉल्यूम वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन करंट रिसेंट कैंडल्स में मुझे वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है। हमें इस टाइप की कैंडल्स चाहिए। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की अगर कैंडल बनती है दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन इस तरह की कोई कैंडल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं जो कि किसी भी टाइम पे काया पलट सकती है। ऊपर से अगर एक्सचेंज वाले ही मैनिपुलेशन कर दें तो वेरी इजीली मार्केट डंप हो सकती है। ऊपर से हिस्टोग्राम भी लगातार बेरिश बन रहे हैं जो कि एक बेरिश सिग्नल दे रहे हैं इस टाइम पर। अगर कोई मार्केट में अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो मैं आपको ट्विटर के ऊपर भी इंस्टेंट अपडेट दे दिया करता हूँ और साथ में क्रिप्टो और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बता दिया करता हूँ। अगर आप अभी तक ट्विटर को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ट्विटर को लाजमी ज्वाइन करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो दोनों के जो लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो मेक श्योर करें आप उन प्रोवाइडेड लिंक्स के थ्रू ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में फेक चैनल भी बन चुके हैं, फेक अकाउंट्स भी बन चुके हैं। तो हमने खुद भी स्कैमर से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। ठीक है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इस टाइम पे टोटल मार्केट कैप नो डाउट 2.1 ट्रिलियन डॉलर है, अच्छा मार्केट में वॉल्यूम है। तो ये था सारा सिनेरियो जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने का मौका मिला होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये बोनस टिप कौन सी है। ठीक है, बोनस टिप ये है कि फर्ज करें आपने कोई आल्ट कॉइन में एंट्री ली थी, एबीसी वो कॉइन कोई भी कॉइन हो सकता है। वो आल्ट कॉइन की प्राइस चले गई 50% अप, 70%, 80% अप। वहां पे जाके आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। हर ट्रेडर के सामने दो सिचुएशंस आती हैं, ये मैं सिचुएशन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में सेकंड भी एक्सप्लेन करता हूँ। वो 60-80% पंप हो गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वो 110% या 120% तक पंप हो चुका है। अब आपके ज़हन में आएगा व्हाई नॉट, अगर मैं यहाँ पे दोबारा री एंट्री करता हूँ, पहले तो मुझे प्रॉफिट हो चुका है, तो क्या मुझे प्रॉफिट हो जाएगा? 10-20% लेके निकल जाऊंगा क्योंकि फलां यूट्यूबर ने बताया था कि ये तो 10x जाएगा, अभी तो ये वेरी इजीली 1x हो चुका है, तो कम से कम 2x तो जाएगा ही, तो 60-80% मुझे और प्रॉफिट मिल जाएगा। उसको बोलते हैं ग्रीड और फोमो। वहां पे आप एंट्री लेते हैं, नीचे मार्केट करेक्शन लेती है और जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है, लॉस हो जाता है। ये अक्सर ये आपका जो माइंड है ना, ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो मिस मैनिपुलेशन से बचें आपको, क्योंकि मोस्टली हमें पता होता है इन चीज़ों का, लेकिन जब मार्केट में इस तरह की तेज से स्कैंडल बन रही होती है ना, तब मार्केट आप तब आपका जो ब्रेन है वो आपको धोखा दे सकता है, तो इससे बचें। सेकंड ये सिनेरियो होता है कि 80% तो पंप हो चुका है और मैंने पहले मिस कर दिया, वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग्स होती है ना, ये भी मार्केट आपको मैनिपुलेट करती है। मार्केट भी मैनिपुलेट करती है आपको और साथ में आपका ब्रेन भी आपको मैनिपुलेट करता है। कहते हैं जी 80% तो मैंने कर दिया, अब व्हाई नॉट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 110% तो जाएगा ही, 120% तो जाएगा ही। हाई प्राइसेस पे वो बाई कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है, नुकसान हो जाता है। तो ये मैंने मिस्टेक क्यों रिपीट किया? अब ये कहेंगे मुझे हमें तो ये ऑलरेडी पता था। सम टाइम रिमाइंडर देने से आप बच जाते हैं, क्योंकि मैं आजकल बहुत सारी ईमेल्स मुझे आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें इस वजह से लॉस हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बोनस टिप दे रहा हूँ कि इसको ज़रा रिफ्रेश कर लें, ये मिस्टेक्स ना करें, किसी और कॉइन में छक्का बच जाएगा, किसी और कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।